नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर बीपीएससी में। आज हम लोग इटोरिया के द्वारा हाल ही में प्रकाशित अर्धवार्षिक अंक के अंतर्गत हम लोग जनवरी 2023 से जून 2023 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत ये पहला वीडियो होने वाला है जो कि फटाफट 100.com है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर का वेटेज रहता है काफ़ी हाई रहता है। जो आने वाली जो भी एग्जाम है, जैसे कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, बिहार एसआई, बिहार दरोगा और 69th बीपीएससी, इसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। और इसके पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप इसके पीडीएफ को भी प्राप्त करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यहाँ पे फटाफट 100.com, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। राष्ट्रीय, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका राष्ट्रीय। यहाँ पे है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है केरल। यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं। भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला बना है वायनाड, जो कि केरल क्या है, एक जिला है वायनाड, ओडीएफ प्लस जिला। सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि सुशासन नियमन को मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसमें कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। जो कि इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। तो यही जो शहर है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सतत विकास लक्ष्य 17 सतत विकास लक्ष्य, जिसको कि इंग्लिश में एसडीएस लक्ष्य कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसको प्राप्त करने वाला, उसको अपना लक्ष्य घोषित करने वाला ये पहला शहर बन गया है कौन, भोपाल। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है वो है केरल। केरल अपने सभी जिलों में क्या किया है, पुलिस जितने भी पुलिस जिले हैं उनमें ड्रोन निगरानी प्रणाली स्थापित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहाँ है, वाराणसी में है। तो आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आपको कहना होगा वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक लागू किया है, यानी कि चलने का अधिकार दिया है, वो है पंजाब, राइट टू वॉक। भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग ढांचा की शुरुआत की है वो है केरल। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग चलते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जोगी घोपा, जो कि केरल में है, ये असम में है, सॉरी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, असम के जोगी घोपा में। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया जा रहा है। तो ये है कोलकाता, हुगली नदी के नीचे से ये बनाया जा रहा है अंडर वाटर मेट्रो। नेक्स्ट है कि भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। नेक्स्ट है कि माउंट अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल के शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जल मेट्रो कौन सा, भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि कहाँ पे है ये आपको कॉमेंट करके बताना है वीडियो के नीचे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य के विधानसभा चुनावों में पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प पेश किया है, मतलब आप अपने घर से ही वोट कर सकते हैं, ऐसा दिया गया है फैसिलिटी कहाँ, कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डाटाबेस बनाया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि हाल ही में इसको ओपनिंग किया गया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत की पहली न्यू मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है। भारत के पहले न्यू मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है कहाँ, इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया
75/25 पहल किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप और मधुमेह, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से संबंधित है ये पहल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला नियुक्त किया गया है रवनीत कौर को। नेक्स्ट यहाँ पे है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ये बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किया है, ऐसा पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे 25 नंबर पे। यहाँ पे है कि कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हरियाणा। नेक्स्ट है कि एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का उपयोग किस हाई कोर्ट ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी का प्रयोग किया है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। इसको हाल ही में ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया है। इसको अभी आप लोग याद रखते हैं, चैट जीपीटी कौन बनाया है? तो ओपन एआई। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? जो कि गेटवे ऑफ इंडिया का है मुंबई में है, और वहाँ से लेके जो समुद्र के बीच में जो टापू है वहाँ पे एलिफेंटा गुफा है, वहाँ तक तैर के जाने वाला पहला व्यक्ति बन गया है कृष्ण प्रकाश। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना नगर निगम, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जा रहा है, वो पहला बन गया है पटना नगर निगम। नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को मेट्रो पार्किंग के लिए स्वीकार करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बन गया है? तो इसका आंसर है कोच्चि मेट्रो, जो कि मेट्रो में पार्किंग के लिए सेंट्रल बैंक द्वारा जो आरबीआई के द्वारा डिजिटल करेंसी लॉन्च किया गया है उसको यह स्वीकार कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे कि रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि रेशम कीट बीमा योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला किस शहर में स्थापित की जा रही है? व्यवहार प्रयोगशाला, कौन सा व्यवहार प्रयोगशाला? इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। नेक्स्ट है कि किस शहर में पूर्वी भारत का पहला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है पूर्वी भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स कौन बना है? तो NABH से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एम्स बन गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नागपुर। कौन सा? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नागपुर। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की प्रथम महिला कौन बन गई है? तो ये है तमिलनाडु की प्रथम महिला है, इनका नाम है मुथमिज सेल्वी आप लोग याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला ट्रैक्टर किसने विकसित किया है? 100% ये डाई मिथाइल ईथर ईंधन से चलेगा। इसका नाम है IIT कानपुर के द्वारा हाल ही में इसको विकसित किया गया इस ट्रैक्टर को, जो कि 100% डाई मिथाइल ईथर से चलेगा। नेक्स्ट है ग्लोबल कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे कुशल बंदरगाह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिपवाव पोर्ट, गुजरात में है ये। पिपवाव पोर्ट कहाँ है? गुजरात में। यही है भारत का सबसे कुशल बंदरगाह। नेक्स्ट यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठाणे, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना। नेक्स्ट यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में हाल ही में उच्च न्यायालय के सबसे बड़े परिसर का ये उद्घाटन किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि द्रौपदी मुर्मू पहले कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे कि इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है? तो इंटरनेट की पहुंच सबसे अधिक है कहाँ पे? ये गोवा में है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर पूर्व भारत का पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, जो कि बहुउद्देशीय होने वाला है? यहाँ पे बहुत सारे गेम खेला जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। यहाँ पे बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? शिक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत में राज्य जो है बिहार की शिक्षा दर जो है साक्षरता दर सबसे कम है।
नेक्स्ट है कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2018 से 2022 तक विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 2018 से 2022 तक विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं दूसरे देशों से, भारत वाले। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम कौन बना है? भारत का सबसे बड़ा बैठने वाला हॉकी स्टेडियम, यानी कि यहाँ पे दर्शकों की संख्या जो है सबसे अधिक होने वाली है, यह है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो कि कहाँ है? राउरकेला। और राउरकेला कहाँ है? यह है उड़ीसा में। नेक्स्ट चलते हम लोग कि भारत का पहला विद्युत तीर्थ गलियारा किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में चारों धाम जो है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीधाम और केदारनाथ, इसमें जो है पहला यह विद्युत तीर्थ गलियारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 45 नंबर पे, ये अंतर्राष्ट्रीय आगे यहाँ पे कि एक IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है लाहौर। ये आंकड़ा कौन जारी किया है? तो हाल ही में IQ एयर द्वारा ही इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली सऊदी अरब की, कहाँ की? सऊदी अरब की पहली महिला कौन बन गई है? इससे पहले सऊदी अरब की अभी भी कोई भी लेडीज, वहाँ की कोई भी महिला अंतरिक्ष में नहीं गई थी, तो ये पहली महिला है सऊदी अरब की। इनका नाम है रेयाना बरनावी। रेयाना बरनावी है इनका नाम। इसको आप VVI क्वेश्चन है, इनको आप याद रख सकते हैं। रेयाना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला है जो अंतरिक्ष में जा रही है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले संयुक्त अरब अमीरात के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के ही पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम है सुल्तान अल नयादी। सुल्तान अल नयादी है जो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर की, अपने नई बनने वाले इमारतों में जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो अपने पहला अमेरिकी राज्य बन गया है यह है न्यूयॉर्क, जो कि जो भी नया इमारत बनेगा उसमें जीवाश्म ईंधन और प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं करना होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में गर्भपात की गोली को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान में हाल ही में गर्भपात की गोली को मंजूरी दे दिया गया है, इसका यूज अब किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि IIT मद्रास किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? यह है देश तंजानिया। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया की राजधानी कहाँ है? दोदोमा। ठीक है, हाल ही में अपने विदेश मंत्री जो है S जयशंकर यहाँ पे गए थे और IIT मद्रास के सहयोग से यहाँ पे पहला IIT का परिसर इंडिया से बाहर स्थापित किया जा रहा है, जो कि अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, जो कि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। किस देश ने निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत की है? तो गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किया गया है बहरीन के द्वारा। कुछ दिन पहले ही न्यूज में आया था कि गोल्डन वीज़ा किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया था UAE के द्वारा, लेकिन यहाँ पे है गोल्डन लाइसेंस पहल। किसके लिए? निवेश और रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए। कौन सा देश के शुरू किया गया है? तो यह है बहरीन। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी यानी MF हाइड्रा किस देश में चलाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। नॉर्वे यानी कि वही देश जहां की शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन यानी कि R20 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा घाना, जो कि ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन R20 को उपयोग को मंजूरी दिया है। कौन सा देश? घाना। नेक्स्ट है कि दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सारा। जब आप दुबई एयरपोर्ट पे एंट्री कीजिएगा वहाँ पे आपको चेकिंग करेगा कौन? यही जो रोबोट है वही करेगा। इसका नाम है क्या है? सारा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार यानी कि 27 बार अभी तक चढ़ने का रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड है, ये किसने बनाया है? तो इसका आंसर है कीमा रीता शेरपा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? जो जितने भी अल्कोहल उत्पाद है उस पर अनिवार्य रूप से क्या रहेगा? स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी रहेगा। तो ये बन गया है पहला देश आयरलैंड। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह है नेपाल। इसको अभी 2025 को लिए पर्यटन के लिए विशेष वर्ग का इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि फिनलैंड
नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। ठीक है, कौन सा देश शामिल हुआ है हाल ही में नाटो में? तो ये इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। और तो इसके बाद है कि इसके साथ नाटो में सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31। नाटो में पहले से 30 मेंबर थे, फिनलैंड के शामिल होने के बाद इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई है? 30 + 1 यानी 31। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिब्बत को। तिब्बत हाल ही में दुनिया के सबसे कम स्वतंत्र देश घोषित किया गया है तिब्बत, जो कि चाइना के द्वारा अधिकृत कर लिया गया है तिब्बत को। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे अमीर शहर हाल ही में किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सबसे अमीर शहर किसको घोषित किया गया? यह है न्यूयॉर्क सिटी। नेक्स्ट चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के लिए। MV इम्प्रेस चेन्नई से श्रीलंका के लिए हाल ही में रवाना हुआ है, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि किस देश ने पिछले 7 वर्षों में पहली बार सऊदी अरब में अपना दूतावास पुनः खोला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। आप लोगों को पता होगा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच काफ़ी समय से जो है मतभेद चलते आ रहा था, लेकिन सभी मतभेदों को समाप्त करते हुए सऊदी अरब में ईरान ने अपना पुनः दूतावास खोलने का फैसला किया है। नेक्स्ट चलते हैं लोग कि भारत, फ्रांस और UAE के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह है, एक तो है भारत, फ्रांस और UAE, इनके बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हाल ही में ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट चलते हम लोग कि किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जिसका नाम है JF-22 का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन ने। हाइपरसोनिक पवन सुरंग है, इसका नाम है JF-22। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार किस देश में विश्व के सबसे अधिक यूनिकॉर्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या आंसर हो जाएगा इसका? अमेरिका। और भारत की स्थिति क्या है यूनिकॉर्न की स्थिति में? तीसरा। अमेरिका के बाद चीन और तीसरा नंबर पे है इंडिया। इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि हम लोग हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाले देश बन गए हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है? तो 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट चलते हम लोग कि विश्व के किस देश में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो विश्व के देशों में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हम लोग 70 के बाद 71 नंबर पे। यहाँ पे 71 नंबर यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित है कि भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामबान। क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर? रामबान, RAMBAAN, रामबान, भारत की पहली मोबाइल BSL-3 प्रयोगशाला। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या नाम है इसका? लिंक, जो कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क है, उसका नाम है लिंक, जो कि हाल ही में नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि किस शहर में भारत का सबसे बड़ा स्टेम सेल निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया गया है? कौन सा निर्माण होगा? यहाँ पे स्टेम सेल का निर्माण होगा, यह है हैदराबाद। नेक्स्ट है कि किस देश ने विश्व की पहली सैंड बैटरी स्थापित की है? बालू से बना हुआ बैटरी, यह है फिनलैंड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये इसरो के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा किसको? स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी कि जो ग्रेजुएशन में है और उसके बाद जो PG में है उस छात्रों को दिया जाएगा अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक शिक्षण दिया जाएगा। इसका नाम है स्टार्ट कार्यक्रम, START, स्टार्ट कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने कलवरी श्रेणी की किस छठी तथा अंतिम पनडुब्बी का समुद्री प्रशिक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बागशीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बागशीर। केन्या का अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? केन्या का पहला अपना उपग्रह है, इसका नाम है ताइफा 1। क्या नाम है इसका? ताइफा 1, जो कि कहाँ का है? केन्या का है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट जिसका नाम है स्टारशिप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SpaceX कंपनी के द्वारा हाल ही में स्टारशिप को लॉन्च किया गया था, जो दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट हैं।
नेक्स्ट चलते हम लोग कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसे जिनिया फूल के पौधों की खेती की गई है। जिनिया फूल के पौधों की खेती की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है जिसमें कौन सा फूल का खेती किया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा जिनिया फूल के पौधों की खेती किया गया है। नेक्स्ट है कि बिपर जो है तूफान ने भारत के किस राज्य के तट से सबसे पहले टकराया है तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात तट से सबसे पहले टकराया है बिपर जो है। और बिपर जो है तूफान का नाम किसने दिया था, ये दिया था बांग्लादेश ने। गुजरात टकराने के बाद ये बढ़ा आगे कहाँ, राजस्थान में गया, फिर थोड़ा बहुत हरियाणा में भी इसका असर देखने को मिला। नेक्स्ट चलते हम लोग खेल कूद सेक्शन पे। यहाँ पे 81 नंबर है कि विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज लीग जिसको ग्लोबल चेस लीग 2023 इसका नाम था किस देश में आयोजित किया गया था तो ये पहली फ्रेंचाइजी आधारित शतरंज है। इसका ये आयोजन जो किया गया था दुबई में जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला पहला एशियाई कौन बना है तो इसका नाम है अभिलाष टॉमी। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाला अभिलाष टॉमी। नेक्स्ट है कि पुरुषों के पूर्ण सदस्य T20 मैच की एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है तो ये पुरुष का T20 मैच है उसमें जो है एम्पायरिंग करने वाली इसका नाम है किम कॉटन। किम कॉटन जो है महिला है और पुरुष के मैच T20 मैच में एम्पायरिंग की है। नेक्स्ट है कि IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। T20 के इतिहास IPL के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है, विराट कोहली। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा युवी चहल यानी यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि IPL के इतिहास में सबसे कम गेंदों यानी 13 गेंदों में मात्र 13 गेंद में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल को 13 गेंदों में ही अर्धशतक लगाया था इन्होंने। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में सबसे तेज यानी वनडे मैच की बात हो रहा है यहाँ पे कि वनडे मैच में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं तो इनका आंसर हो जाएगा बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाबर आजम। नेक्स्ट हम चलते हैं कि सभी ICC खिताब जीतने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो कि टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुका है, T20 भी, वनडे भी, सभी टेस्ट ये जीतने वाला कौन सा टीम बन गया है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग की जेवलियन थ्रो रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रो है जिन्होंने हाल ही में टोक्यो में आयोजित जो टोक्यो आयोजित हुआ था वहाँ पे उसमें क्या जीते थे, ये गोल्ड जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर किसे चुना है तो इसका आंसर हो जाएगा एडिडास को। हाल ही में किट स्पॉन्सर किसको चुना गया है, एडिडास को चुना गया है हाल ही में। 90 के बाद हम लोग चलते हैं अब 91 नंबर पे जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित है। इसका है कि भारत का पहला सौर शहर कौन बन गया है तो इसका आंसर हो जाएगा सांची। भारत का पहला सौर शहर बन गया है कौन, सांची। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पहली मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना की गई है, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी जनगणना किया गया हाल ही में उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि जल बजट तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव, सौर ऊर्जा संचालित होने वाला है, कैसा नाव है, पर्यटक के लिए है, किस राज्य में शुरू किया गया है तो इसका भी आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। जटायु का संरक्षण भी करेंगे और उसका प्रजनन केंद्र भी विकसित किया जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ विकसित हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के भिवंडी में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन किस नदी के नीचे बनाया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम क्षेत्र में बहती है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क किस राज्य में स्थित है तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत पार्क जो है वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट 99 नंबर की जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका भी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की तालाबों और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक कहाँ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है कि जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार किस राज्य में झीलों की संख्या सबसे अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे अधिक और पश्चिम बंगाल में तालाबों की संख्या और जलाशयों की संख्या सबसे अधिक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे फटाफट। 100 के बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जनवरी 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव
इसमें हम लोग देखेंगे प्रमुख महोत्सव, इसके डेट को आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ रखना है कि ये महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, उसको आप लोग याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है राजा कृषि महोत्सव, कहाँ आयोजित किया गया है, ये है उड़ीसा, यानी कि इसका नाम है रज कृषि महोत्सव, यानी राजा और रज कहीं कहीं रहता है, इसको आप लोग याद सकते हैं। रज महोत्सव कहाँ, उड़ीसा में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन हाल ही में भुवनेश्वर में किया गया है। जनजातीय महोत्सव का खेल महोत्सव, पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। लेवेंडर महोत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर कहाँ खेती होता है लेवेंडर का, जम्मू कश्मीर में ही, इसलिए वहाँ पे लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है बिहान मेला, जो कि क्रोध जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया गया है कहाँ, ये भी मनाया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि मोनलम चेन्मो फेस्टिवल हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है। माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में मनाई गई है। और थावे महोत्सव गोपालगंज बिहार में मनाया गया है, यहीं पे थावे माता की मंदिर भी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि गज उत्सव हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है इसको, गज उत्सव का। कहाँ ये हुआ है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। नेक्स्ट है कि मातुआ धर्म महामेला, मातुआ धर्म महामेला का आयोजन हाल ही में पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है सियांग उनिंग महोत्सव, सियांग उनिंग महोत्सव का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। भूमचू महोत्सव का आयोजन सिक्किम में किया गया है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है काला घोड़ा काला महोत्सव, मुंबई में आयोजित किया गया है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, मुंबई में। आदि महोत्सव का शुरुआत किया गया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मुंबई में आयोजित किया गया 11 से 19 फरवरी को। देखिए इसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार अवश्य देखें, जिससे कि एक एक बात आपको याद हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो कि 14वां संस्कृति महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। 25 फरवरी से 5 मार्च के बीच राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में मध्य प्रदेश में किया गया है, खजुराहो का यहाँ पे मंदिर है। नेक्स्ट है एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन हाल ही में महाराष्ट्र में किया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया गया है। तुरग्या उत्सव का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। नेक्स्ट यहाँ पे गंगा सागर मेला का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है, तो यह पश्चिम बंगाल। गंगा सागर कहाँ है, पश्चिम बंगाल। मेला माघी का आयोजन किया गया है पंजाब में, माघी मेला या मेला माघी रहेगा, पंजाब। नेक्स्ट है विज्ञान साहित्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में भोपाल में किया गया है। और अवतार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया गया है। साथ ही में इसको याद रखिए कि परशुराम कुंड महोत्सव का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके बाद कि वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को मिले विभिन्न देशों के सर्वोच्च राजकीय सम्मान को हम लोग यहाँ देखते हैं कि प्रधानमंत्री 2023 में कहाँ कहाँ इनको राजकीय सम्मान दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जो यूएसए दौरा हुआ था, यूएसए से आने के बाद इन्होंने कहाँ गया, मिस्र में गया। मिस्र जिसको हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, यहाँ पे इनको दिया गया ऑर्डर ऑफ द नाइल। ऑर्डर ऑफ द नाइल यानी कि नाइल मतलब नील नदी को ही नाइल कहा जाता है। और नील नदी कहाँ की वरदान है, तो मिस्र की वरदान कहा जाता है नील नदी को। नील नदी किसका वरदान है, मिस्र मतलब मिस्र को किसके वरदान कहा जाता है, नील नदी को। यानी कि यह दिया गया है जून 2023 में। उसके बाद है प्रधानमंत्री उससे पहले गए थे पापुआ न्यू गिनी में, यहाँ पे दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि मई 2023 में इनको दिया गया है। उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ एक साथ वहाँ यात्रा किए थे, यहाँ पे भी इनको दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से। और पलाऊ में दिया गया है एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। यानी कि आपको याद रखना है मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ, ठीक है। इसके बाद है कि नोट में दिया हुआ है कि पिछले 9 वर्षों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के विभिन्न 13 देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। कितने देशों के द्वारा, 13 देशों के द्वारा। पिछले 9 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री बने हैं, 13 देशों के द्वारा अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इनको राजकीय सम्मान दिया जा चुका है। किनको, नरेंद्र मोदी जी को। अब 2023 में कहाँ से दिया गया है, मिस्र से, पापुआ न्यू गिनी, फिजी और पलाऊ से। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि वर्ष 2000, देखिए यहाँ पे बजट 2023-24 के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का पूर्ण रूप दिया गया है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे है सबसे पहला है लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड
इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद है नेक्स्ट है गोवर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पीएम प्रणाम, पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्समेंट एंड द एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद है मिस्टी, मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोरेलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। नेक्स्ट भारत श्री, क्या है भारत श्री, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट है LGD, लैब ग्रोन डायमंड। यही लैब ग्रोन डायमंड जब मोदी जी गए थे USA में, तो जो बड़ा ये जो बाइडेन की पत्नी को इन्होंने एक डायमंड गिफ्ट किया था जो कि लैब में विकसित किया गया डायमंड था। नेक्स्ट है कि जैम, जन धन आधार मोबाइल, इसका फुल फॉर्म हो गया जन धन आधार मोबाइल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब इसके बाद कि वर्ष 2023 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जून माह 2023 के प्रमुख घटनाक्रम को। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग इसको पेशेंस के साथ देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। कि मेघालय में भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? मेघालय में। ठीक है, भारत यूरोपीय संघ कनेक्टिविटी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में, जिसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तथा पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि लखनऊ की NCC कैडेट शालिनी सिंह उत्तराखंड में ड्रिंग घाटी में 15,400 फीट की चोटी पर चढ़ने वाली देश की पहली महिला NCC कैडेट बन गई है। इसका नाम क्या है? शालिनी सिंह। कहाँ की है? यह है लखनऊ की। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पर्यटन के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने AI नामक लिंग समावेशी पोर्टल, AAI यानी आई, महाराष्ट्र में आई, ठीक है, समावेशी पर्यटन नीति को शुरुआत की है। इसके अलावा कुछ पर्यटक स्थलों पर महिला बाइक टैक्सी भी की सेवा भी शुरू की गई है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप को देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड घोषित किया गया है। कौन सा? टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी कि HCE द्वारा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में तेलंगाना भारत का शीर्ष राज्य है। यानी कि तेलंगाना में जो है पर्यावरण जो है सबसे बेहतर बताया गया है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे की रिपोर्ट आई है, इसे मंसर संस्था द्वारा जारी किया गया है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई को इसमें बताया गया है। दूसरा एवं तीसरा स्थान नई दिल्ली एवं बेंगलोर को दिया गया है, यानी कि नंबर सबसे अधिक महंगा मुंबई है, उसके बाद दिल्ली है, फिर बेंगलोर है। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर मुंबई का स्थान कैमा है? तो पूरा दुनिया में देखा जाए तो मुंबई का स्थान 147वां है, जो कि भारत में पहला स्थान है, लेकिन विश्व के स्तर पर 147वां है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की है। मतलब हरियाणा के जो भी लोग को पद्म पुरस्कार मिलेगा, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कोई भी सम्मान मिलेगा उनको, तो उनको हरियाणा की सरकार जो कि मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री है 10,000 रुपये मासिक पेंशन देंगे। नेक्स्ट है कि उड़ीसा सरकार ने केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से भुवनेश्वर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इनमें 26 राज्यों के 5,000 एथलीटों ने भाग लिया है। तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट है कि बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा बंदरगाहों पर ड्रेजिंग संचालन की क्षमता बढ़ाने के लिए सागर समृद्धि नामक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? ये कौन सा मंत्रालय है? यहाँ पे जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह घाटी में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन 1 वीक 1 लैब कैंपेन के तहत किया गया है। तो कौन सा घाटी है ये? भद्रवाह घाटी। कहाँ है? ये है जम्मू कश्मीर में। वहाँ पे हाल ही में लेवेंडर महोत्सव का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है।
कुंभ मेला के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने के लिए डिजिटल कुंभ संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में। यह संग्रहालय भारतीय संस्कृति को प्रदर्शन करेगा, जो कुंभ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं को भी आकर्षित करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि राजस्थान के उदयपुर में देश की पहली CNG संचालित टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। इस ट्रेन का नाम महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। तो आपको बताएगा कि CNG संचालित टॉय ट्रेन यानी खिलौना वाला ट्रेन, यानी कि छोटा ट्रेन जो चिड़ियाघर सब में रहता है, उसका उद्घाटन किया गया है, जो कि चलेगा CNG से। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, किससे चलेगा, CNG से। कहाँ, उदयपुर में। इस ट्रेन का नाम रखा गया है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र का पहला नेशनल ट्रेनिंग कनक्लेव का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य देश भर में सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, केरल खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के तहत राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े 20 लाख लोगों को मुफ्त का इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो केरल खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि BPL जो 20 लाख परिवार है उनको फ्री का इंटरनेट दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की है। एयर प्यूरीफायर वाली बस लॉन्च की है। बस में लगे इस सिस्टम को सुधा वायु नाम दिया गया है। तो इसको आपसे पूछा जाएगा कि सुधा वायु क्या है, तो ये बस में लगा एयर प्यूरीफायर है, सुधा वायु। नेक्स्ट है, तेलंगाना में अब सूजा इंफ्राटेक कंपनी द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया गया है। कहाँ, तेलंगाना में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 17 नगर निगम में दीदी कैफ़े शुरू करने की योजना बनाई है। इस कैफ़े को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि जालंधर जो कि पंजाब में है, भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षा महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शिक्षा महाकुंभ का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि जालंधर पंजाब में है, वहाँ पे। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में मंजूरी चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में के राष्ट्रीय अभिलेखागार में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को विरासत का जश्न मनाना है। मीनाक्षी लेखी राष्ट्रीय राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कुल मिला के आज के लिए हम लोग ये टुडिया के द्वारा जो कि अर्धवार्षिकांक 2023 के रूप में इसको प्रकाशित किया गया है, इसको हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने का हम लोग यहाँ पे काम किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग लगातार इस प्रकार के हम लोग वीडियो देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।